जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का करंट अफेयर का हम तीसरी क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करा रहे हैं। ये 500 से लेकर आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। 2 क्लास हमने करा दिया है। डेली आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 40 से 50, ठीक है। आज हमारा तीसरा क्लास है और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा क्लास में चलते हैं, ठीक है। हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे 2 क्लास में, ठीक है। आज हमारा तीसरा क्लास होगा। 50-50 का सेक्शन लेके चल रहे हैं। 40 मिनिमम हो गया, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन कराएंगे डेली हम, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सलीमुल हक, जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? तो किस पेशे से जुड़े होते? तो जलवायु परिवर्तन अर्थात इससे क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बैजबाल। क्या बैजबाल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है? ये किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? क्या है? बैजबाल। तो किससे जुड़ा हुआ शब्द है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित वर्ड है, ठीक है। आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग पता हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत कौन आसियान और भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की है? किसके? आसियान और भारत किसने किया है इसके? इंडोनेशिया ने इसकी मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मंजूरी दी है कौन? स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी सरकार। कौन कौन से जिले हैं? तो गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। गोंडा, मिर्जापुर एंड मुरादाबाद, इन 3 जिलों में क्या खुलेगा? आपका यूनिवर्सिटी खुलेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? बिहार का कौन सा जिला यानी प्रथम है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर। इसमें आपका है मधुबनी है। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा? विद्या समीक्षा विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो इसमें देश का चौथा राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर कौन? नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 7 नंबर। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इन्होंने न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के सीएम सॉरी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? यानी जो दिल्ली में राजनयिक होते हैं, किस कंट्री ने स्थायी रूप से परमानेंटली बंद करने की घोषणा की? तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है? किसमें? यूनिफॉर्म सिविल कोड में समलैंगिक विवाह के लिए अनुमति प्रदान की है। तो कौन सा कंट्री है जो प्रदान करने वाला है? तो थाईलैंड है। कौन सा है? आपका थाईलैंड कंट्री। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक कौन है? ओपेक। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? इसकी बैठक कहाँ हुई थी? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 सदस्य कौन सा देश बना है? कौन सा? 95। कौन सा बना देश है? चिली। चिली ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन 1-2 नवंबर 2023 को किस देश में आयोजित किया गया है? कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहाँ पर किया गया है? चाइना में किया गया है। कहाँ पर? चाइना में। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवी भालू की संख्या क्या? पोलर बियर की, ठीक है। पोलर भालू की संख्या यानी पोलर बियर की संख्या पिछले
पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है। तो कौन से यानी कहाँ की कंट्री के अंतरिक्ष अध्ययन ने किया है? तो कहाँ पर किया गया था ये ग्रीनलैंड। कहाँ पर? ग्रीनलैंड। ठीक है। 114 नंबर आते हैं हम लोग। वांडबोल कौन? वांडबोल झील जो पिछले दिनों खबर में थी किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? आपके गोवा में। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। ठीक है, सावंत ये हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं 115 नंबर पर। नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी? कब? नवंबर 2023 में, मतलब फिलहाल की बात है। आपको पता होना चाहिए चीज के बारे में। ठीक है, तो आइसलैंड ने घोषणा की थी। किसने? आइसलैंड ने। 116 नंबर। एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन डॉलर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? कितना? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस स्टेट को कितना 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? किसको? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को। ठीक है, किसको घोषणा की है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन निगम लिमिटेड को। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं 118 नंबर पर। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये सेबी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? सेबी के द्वारा। जो सेबी आपका शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकांग। कहाँ पर? बंगाल खाड़ी में। माईकांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? किसने किया इसका नामकरण? म्यांमार ने किया था। म्यांमार ने किया। भारत ने जो किया था तेजी नाम किया था। ठीक है। यौन अपराध से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? यानी कि कितने साल तक की मंजूरी दी गई? 3 साल तक के लिए। कितना? 3 ईयर। अगला क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। खासकर जो आपका यूपी का है वो आपको करंट बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, मान लीजिए। ठीक है। और अभी तक आप लोग हाल एग्जाम को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जाके हाल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले कौन सा? ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? किसका? बाली। ये कहाँ किया गया? उड़ीसा में बाली यात्रा आयोजन का किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कौन सा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? 2023 का शुभांकर क्या था? इसका उज्ज्वला था। क्या था? उज्ज्वला। उजाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला। 124 आते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिकस कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? किसके? कौन सी कंट्री ने किया है? ब्राजील के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 125वां नंबर। 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? जो एसपीजी होती है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री की उस सिक्योरिटी में रहते हैं। तो किसको? आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को किसको? लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर इम्पोर्टेंट आपका बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पॉल लिंच किस देश से संबंधित है? कौन? पॉल लिंच किस देश से संबंधित? तो ये कहाँ से संबंधित है? आयरलैंड से। कहाँ से है संबंधित? आयरलैंड।
मुंबई से संचालित इस्लाम की दाऊदी बोहरा पंथ के कौन? इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये कहाँ के हैं? मुंबई के। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। पाकिस्तान इनका नाम रखिएगा। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ किस पंथ के? बोहरा पंथ के हैं। नाम क्या है? सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन, ठीक है। और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहाँ? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, अमेजन फ्यूचर, ठीक है, इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। किसने? ट्राइबल ग्रुप मिनिस्टर द्वारा, ठीक किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? कौन सा? 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये कहाँ दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये एक्टरों को दिया जाता है, ठीक है। तो 53वां किसको मिला ये? तो ये मिला आपको वहीदा रहमान को। किसको मिला? वहीदा रहमान को। इसके पहले किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को मिला था। अगला क्वेश्चन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? लिएंडर पेस ये पहले खिलाड़ी एशिया के बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर था? तो भारत का स्थान कौन सा था? 40वां था। कौन सा था? 40। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CRIIO4 गुड को लॉन्च किया है? ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कौन? एडुकेशन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके द्वारा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, ठीक है। तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर को किसके साथ किया गया हस्ताक्षर? भारत और यूएई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जरूर, किसके द्वारा? भारत और यूएई, ठीक। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? जितने आपको आपको साहित्य जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपको रटे होना चाहिए। कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स जोड़ा गया। पहले इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स भी दिए जाने लगा, ठीक है। और आपको जितने नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं सभी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो किसे दिया गया है? जान फांसी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मद को किस लिए दिया गया है? R21 किस बीमारी के खिलाफ टीका है? ये मैट्रिक्स एम किसके लिए है? मलेरिया के लिए। किसके लिए? मलेरिया। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कौन से? संप्रीति 11 किसके साथ सैन्य अभ्यास है? ये आपका बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है, इस साथ सैन्य अभ्यास है। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? इसको ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा के लिए क्वांटम समर्पित विश्वविद्यालय। इन 3 चीज़ को आपको ध्यान रखना है। किस विश्वविद्यालय ने दिया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू ने इसका बनाया, ठीक है। कौन? ग्रीन हाइड्रोजन आपको ध्यान रखना है। कौन सा विश्वविद्यालय? बीएचयू। अगला आते हैं 138 नंबर पर, उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसके? राजा राव। तो कहाँ पर किया गया? उन्नाव में किया गया। कहाँ पर? उन्नाव में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगा दिया है? पंजाब ने। क्यों लगाया है? क्योंकि पूसा 44 को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और वहाँ पंजाब में पानी की स्कैरसिटी होने से इस धान की फसल पर क्या लगा है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट मिउरा ने फर्स्ट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है मिउरा फर्स्ट? ये स्पेन ने लॉन्च किया है। ये यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है, ठीक है। किसने लॉन्च किया? स्पेन ने। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? किसकी बात कर रहा? भारत का। तो भारत कौन सा स्थान रहा? चौथा रहा। किसमें? एशियाई में। टॉप पर कौन रहा? चाइना रहा। टॉप पर कौन था? चाइना। किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड ने। कौन? यूके ने लॉन्च किया है। और यूके के सीएम कौन है उत्तराखंड के? सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी, ठीक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुड्जी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना की तैयारी की? किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। कौन से किया गवर्नमेंट? कौन से स्टेट किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए कौन सा नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? कौन सा नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू किया? किसने किया है? तमिलनाडु ने। कौन सा? तमिलनाडु। यहाँ के सीएम कौन है? स्टालिन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है? 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 111वां है। 2022 में कौन सा था? 107वां स्थान था, लेकिन और निचले स्तर में जाके भारत इस पर पहुंच गया 111। आप समझ सकते हैं कि भारत में अभी भी कितनी भुखमरी है। भले डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन भुखमरी भी अभी मौजूद है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा भुखमरी इरेडिएट करने की जरूरत है इंडिया गवर्नमेंट को, ठीक है। 82 किलोमीटर लंबा पद्मा ब्रिज रेल कौन सा? पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? कौन सा? पद्मा ब्रिज रेल कहाँ पर किया गया? बांग्लादेश में। सरस्वती सम्मान 2022 सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? कौन सा? किसको मिला है ये सरस्वती सम्मान? शिव शंकरी को मिला है। किसको मिला? शिव शंकरी को मिला है। और किस भाषा के लिए मिला है? तमिल भाषा के लिए मिला है। किस भाषा के लिए मिला है इनको? तमिल भाषा के लिए। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? क्या लिखा है? कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? तमिलनाडु। और आप लोग एक ट्रिक बता रहे हैं कि अगर इस तरह के स्टेट के बारे में कोई पूछता है और उसके नाम में माया आ जा रहा है और संस्कृत वर्ड आ रहा है तो समझ लीजिए मोस्ट ऑफ 99% आपका तमिलनाडु होगा, ठीक। 1% आपका केरला होने का चांस रहता है। अगर स्टेट पूछता है लास्ट में माँ है तो आप लोग तमिलनाडु आप लोग आंख बंद करके मार सकते हैं आंसर। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है? किसमें? कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आते हैं, डैनियल नोबोवा कौन? डैनियल नोबोवा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कहाँ का चुना गया है? इक्वाडोर। कहाँ का? इक्वाडोर का चुना गया है। किनको? डैनियल नोबोवा को। वहाँ क्या है? राष्ट्रपति है। तो आज के हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे कि और बच्चों को फायदा हो सके। और आपका ये यूपीपी कांस्टेबल यानी कि पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्लास, जिससे आपको लगभग पूरे करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा आप लोग। इसलिए हम छोटा छोटा बना रहे हैं आपको क्लास के लिए कि ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। आप जैसे टाइम मिला आप लोग क्लास
स्पीड में देख सकते हैं, एक बार आप लोग नॉर्मल देख सकते हैं, दूसरी बार स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप लोग। आपको 2-3 बार देखेंगे कि आपको सभी क्वेश्चन रट जाएँगे, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों।